दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीटी स्कैन और एमआरआई में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको जानकारी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सीटी स्कैन एक्सरे का ही एक रूप है जिसे कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी भी कहा जाता है। सीटी स्कैन शरीर के अंगों के चित्रों को दिखाता है। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन या सीटी स्कैन कंप्यूटर और एक्सरे मशीनों को शरीर के क्रॉस सेक्शनल चित्र बनाने के लिए उपयोग करता है। सामान्य एक्सरे की तुलना में चित्र ज़्यादा अच्छी और स्पष्ट जानकारी देते हैं। दोस्तों सीटी स्कैन शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़ी बीमारियों का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। दोस्तों सीटी स्कैन का उपयोग सिर, कंधे, रीढ़ की हड्डी, पेट, दिल, घुटना और छाती जैसे अंगों के अंदरूनी चित्र दिखाने के लिए किया जाता है। दोस्तों सीटी स्कैन के दौरान संबंधित व्यक्ति को एक सुरंगनामा मशीन के अंदर लिटाना होता है। इसके बाद उस मशीन के अंदर के भाग के घूमते हुए अलग अलग एंगल से शरीर के कई चित्र लेते हैं। इसके बाद ये चित्र एक कंप्यूटर पर भेजे जाते हैं जहां शरीर के विशेष क्षेत्र की 3D पिक्चर को बनाने के लिए उन चित्रों को एकत्रित किया जाता है और इस तरह से शरीर के उस विशेष भाग की ऐसी इमेज प्राप्त होती है जिससे उस बीमारी का एकदम सटीक निदान संभव हो पाता है। दोस्तों सीटी स्कैन के बहुत से उपयोगों में से कुछ खास उपयोग है, जैसे आंतरिक चोट और आंतरिक रक्तचाप की मात्रा को पता लगाना, ब्लड वेसल्स और आंतरिक संरचनाओं की स्टडी करना, ट्यूमर के स्थान के बारे में जानना, इन्फेक्शन का पता लगाना, हड्डी के फ्रैक्चर और मांसपेशियों से जुड़े विकारों को जानना। दोस्तों शरीर के अंगों की आंतरिक स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी देने वाले इस टेस्ट की खासियत यह है कि इसे करने में कम समय लगता है और इसके लिए शरीर को छेदा भी नहीं जाता। दोस्तों सीटी स्कैन की प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों सीटी स्कैन की प्रक्रिया करने में शरीर पर मेटल की कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार मरीज को हॉस्पिटल का गाउन पहनने को भी दिया जाता है। इसके बाद मरीज को एक टेबल पर लिटाया जाता है जिसे सीटी स्कैनर जुड़ा होता है। ये टेबल स्लाइड होता है जो मरीज को मशीन के अंदर ले जाता है जहां स्कैनर द्वारा शरीर के प्रभावित अंगों की अलग अलग एंगल से तस्वीरें ली जाती है। स्कैन के दौरान बिना हिले डुले लेटे रहना चाहिए। इस प्रक्रिया में कई बार सांस रोकने के लिए भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में 30 से 60 मिनट तक का समय लगता है। पेट या पेल्विक का स्कैन करवाने में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि इसके लिए तरल डाई पीने के लिए 2 घंटे का समय चाहिए होता है। तो एमआरआई का पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। एमआरआई स्कैन एक ऐसी टेक्निक है जिसे चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों की सहायता से शरीर के अंगों एवं उनकी कोशिकाओं को स्पष्ट एवं विस्तृत चित्र बनाया जाता है। ज़्यादातर एमआरआई मशीनें बड़ी एवं ट्यूब के आकार की चुंबकीय मशीन होती है। जब किसी व्यक्ति को एमआरआई मशीन के अंदर लिटाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र उस व्यक्ति के शरीर में अस्थायी रूप से हाइड्रोजन परमाणुओं का पुनर्निर्माण करता है। रेडियो तरंगों के कारण ये संगठित परमाणु एक बहुत सी कमज़ोर सिग्नल उत्पन्न करते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों का क्रॉस सेक्शनल इमेज बनाते हैं। इसके अलावा एमआरआई मशीन 3D इमेज भी बनाती है जिसे विभिन्न कोणों से देखा जा सकता है। यह विभिन्न बीमारियों के निदान के लिए सुरक्षित एवं सटीक इमेजिंग परीक्षणों में से एक है। दोस्तों एमआरआई स्कैन क्यों किया जाता है? दोस्तों एमआरआई स्कैन का उपयोग पूरे शरीर में बीमारियों का सही तरीके से निदान करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एमआरआई स्कैन का उपयोग तब भी किया जाता था जब ज़्यादातर टेस्ट किसी बीमारी का सही निदान करने में असफल हो जाते थे या उस बीमारी के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दे पाते थे। तब एमआरआई के जरिए मरीज के सही बीमारी की पुष्टि की जाती थी। दोस्तों एमआरआई स्कैन कराने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। एमआरआई मशीन एक लंबी संकरी ट्यूब की तरह होती है जिसके दोनों सिरे खुले हुए होते हैं। मरीज को एक गतिशील टेबल पर लटा दिया जाता है और ट्यूब के खुले सिरों की ओर टेबल को स्लाइड कर दिया जाता है। टेक्नोलॉजिस्ट दूसरे कमरे से मरीज को मॉनिटर कर रहा होता है। यदि किसी मरीज को कोई परेशानी होती है तो वह माइक्रोफोन से बात कर सकता है। हालांकि मरीज को डर लगने पर एमआरआई स्कैन से पहले उसे हल्की नींद की गोली खिलाई दी जाती है। एमआरआई मशीन एक मरीज के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और रेडियो तरंगें सीधे शरीर पर पड़ती है। यह प्रक्रिया दर्दरहित होती है और व्यक्ति को चुंबकीय क्षेत्र या रेडियो तरंगें महसूस नहीं होती है। एमआरआई स्कैन के दौरान मैग्नेट का आंतरिक भाग बार बार आवाज़ उत्पन्न करता है। इस आवाज़ से बचने के लिए व्यक्ति के कान में एयर प्लग लगाया जाता है। कुछ मामलों में कंट्रास्ट मटेरियल जैसे गैडोलिनियम हाथों की नसों के अंतशिरा रेखा के माध्यम से दिया जाता है। यह कंट्रास्ट मटेरियल चित्र को अधिक स्पष्ट एवं विस्तृत बना देता है। एमआरआई स्कैन करने में कुछ 15 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है, लेकिन मरीज को एक ही पोजीशन में लेटे रहना होता है क्योंकि हिलने डुलने के कारण एमआरआई स्कैन का चित्र धुंधला भी हो सकता है। दोस्तों सीटी स्कैन और एमआरआई के बीच का अंतर होता है जैसे सीटी स्कैन शरीर के माध्यम से एक्सरे भेजता है क्योंकि यह कई चित्रों को लेते हुए एक चाप के माध्यम से घूमता है। सीटी स्कैन ठोस अंग के घनत्व और ऊतकों के विभिन्न स्तर को देखता है
और सिर, छाती, कंकाल सहित शरीर प्रणाली, श्रोणि, कूलों, प्रजनन प्रणाली, मूत्राशय और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों सीटी स्कैन जो एक्सरे का उपयोग करते हैं उसके विपरीत एमआरआई स्कैन अंगों को मुलायम, ऊतकों, हड्डी और अन्य आंतरिक शरीर की संरचनाओं को विस्तृत तस्वीरों को लेने के लिए शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों और रेडियो आवृत्ति का उपयोग करता है। सामान्य और असामान्य ऊतक के बीच का अंतर अक्सर सीटी स्कैन की तुलना में एमआरआई स्कैन पर अधिक स्पष्ट होता है और एमआरआई स्कैन में कोई विकिरण का इस्तेमाल नहीं होता है। यह एक तेज़ आवाज़ के साथ सीटी स्कैन से अधिक समय लेती है। एक विशेष रूप से प्रशिक्षित रेडियोलॉजिस्ट स्कैन की व्याख्या कर सकता है जो त्वरित और सटीक निदान प्राप्त करने में मदद करता है। तो दोस्तों सीटी स्कैन और एमआरआई में क्या अंतर होता है, आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले देखने और सुनने को मिल सके। धन्यवाद।